ने आज स्क्रीनिंग जो टेस्ट हुआ था हमारा, उसकी आंसर की रिलीज़ कर दी है और डाउट लगाने के लिए या ऑब्जेक्शन जिसको बोलते हैं लगाने के लिए आपको समय दे दिया है कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो उन ऑब्जेक्शन लगाने के बाद और जो हमने सर्वे की है उसके अनुसार जो कट ऑफ जा रही है आज हम उसका जिक्र करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं टीजीटी संस्कृत की, जिसके कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था और जो पेपर ख़त्म होने के बाद ये कह रहे थे 85 प्लस मेरिट जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। तो अब जो आंसर के आने के बाद जो कट ऑफ बनती है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से बनती है अकॉर्डिंग टू सर्वेक्षण जो किया गया, सर्वे जो किया गया उसके अनुसार। तो दोस्तों, अब तक का जो सर्वेक्षण है वो बता रहा है कि जो जर्नल की कट ऑफ है दोस्तों, वो 69 से 70 तक रहने वाली है, 69 या 70 तक, ठीक है। अर्थात जिसके इनसे ऊपर जाते हैं 70 प्लस जिसके जा रहे हैं, तो अपने आप को सेफ समझ सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मानते हैं कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके 75, 78, 80, 85 भी बन रहे हैं, मगर दोस्तों अकॉर्डिंग टू हमें ये नहीं देखना होता कि किस छात्र के कितने नंबर बन रहे हैं। हो सकता है 10 छात्र ऐसे भी मिल जाएं जिसके 95 में से 95 ही बन रहे हो, मगर वो 5 जो 10 जो छात्र होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निर्धारित नहीं होती। कट ऑफ निर्धारित होती है टोटल वैकेंसी कितनी है उसके आधार पर, और ज़्यादातर बच्चों के नंबर कितने हैं उसके आधार पर। 5 या 10 बच्चों के आधार पे जो कट ऑफ निर्धारित नहीं होती। तो इसके अनुसार दोस्तों 70 प्लस जो अपने आप को नंबर दिए बैठे हैं वो अपने आप को सेफ समझे, कोई दिक्कत नहीं है। 70 नंबर जिसके हैं वो अपने आप में जनरल में सेफ है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस दोस्तों जहाँ तक हमें लग रहा है 67, 68 बस यहाँ तक ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो जाने वाली है। अर्थात जो साथी ईडब्ल्यूएस में जिसने भर रखा है वो 67 या 68 के करीब है, तो वो बिल्कुल अपने आप को योग्य समझ सकता है। कहीं ना कहीं पे उसके चांस बनते दिखाई दे रहे हैं। जिसके इससे ज़्यादा है वो तो है ही, उसमें तो कोई दो राह ही नहीं है, ठीक है, मगर कम से कम 67 तो उसके होने ही चाहिए। अब अगर बात करें हम BCA और BCB की, तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा अंतर अब की बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा है और वैकेंसी जो है वो उसके आधार पे दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। 66 जो BCA की और 65 या फिर 66 ऐसा कुछ BCA और BCB की देखने को मिल गया। अर्थात एक नंबर या 1.5-2 नंबर का ही अंतर मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि जो बाद में आपके 5 नंबर मिलेंगे ना आपको DV पे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, किसी को 2.5 मिले हैं, किसी को 5 मिले हैं, वहाँ पे अंतर आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं SC की बात करूँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जो पोस्ट हैं, तो मेरे ख्याल से वो 63 तक ही जाएगी दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली SC की पोस्ट। क्योंकि मुझे लग रहा है SC के तो लगभग जितने कैंडिडेट होंगे ना, सभी के सभी का सिलेक्शन 100% है, क्योंकि SC जो कैंडिडेट हैं जो पोस्ट है, पोस्ट के अनुसार मुझे लगता है कि सभी का हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद दोस्तों निराश होने की तो कतई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद बात करते हैं मेवात की। अगर मेवात की बात की जाए ना दोस्तों, कुछ कैंडिडेटों का मानना है कि जी हमारा तो नंबर नहीं पड़ेगा, शायद हमारे तो नंबर बहुत कम बने हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपका नंबर भी पड़ जाएगा। क्योंकि मेवात की अगर मैं बात करूँ, मेवात की कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है संस्कृत वालों की। क्यों जाने वाली है वो विद प्रूफ बताता हूँ दोस्तों। जिसने भी एचटेट संस्कृत का फॉर्म भरा है, पहली बात उसमें लेडीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, पहली बात तो ये। और लेडीज़ जो शादीशुदा हैं, जिनके हस्बैंड पहले ही हरियाणा के अंदर जॉब करते हैं, तो उनमें से 90% लेडीज़ ने मेवात का ऑप्शन ही नहीं भरा। मेवात वो जाना ही नहीं चाहती, उन्होंने केवल HOS जो कैडर है, हरियाणा का जो कैडर है उसमें ही अप्लाई किया है। तो पहली बात तो कुछ तो वो कम हो गई। दूसरी बात दोस्तों, हमारे संस्कृत वाले कैंडिडेटों में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो JBT टीचर हैं, JBT टीचर हैं और TGT के लिए उन्होंने स्क्रीनिंग दिया। तो जो JBT टीचर हैं ऑलरेडी परमानेंट पोस्ट पे, तो दोस्तों वो मेवात में जाके ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, इससे अच्छा वो यहीं पे रहना पसंद करेंगे, अर्थात वो भी मेवात में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात ये दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो ग्रुप D में लगे हुए हैं या कहीं और छोटी मोटी पोस्टों पे लगे हुए हैं, या फिर उनका कोई प्राइवेट बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो भी TGT की अगर बात की जाए तो मेवात में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, मेरे अनुसार मुझे लग रहा है कि जो मेवात की कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने वाली है। जहाँ तक मुझे लगता है मेवात की जो कट ऑफ है वो आई थिंक, अगर मैं जर्नल की बात करूँ
तो अगर कोई 66 नंबर पे भी है, 66 नंबर पे या 67 पे है, तो उसका चांस बन जाता है वहाँ पे, अर्थात वहाँ से लेकर वो उसके चांस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, 65 के भी हो सकता है बनने लग जाएं। और अगर EWS की बात करता हूँ तो दोस्तों 62 या 63 वाले का भी वहाँ पे नंबर पड़ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कैटेगरी वाइज SC या BC वो 2 या 3 नंबर अपने आप कम करते जाएं, ऐसे की तो बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि जितने कैंडिडेट है सारे के सारे हरियाणा के अंदर लग ही जाएंगे, और भगवान करे ऐसा भी हो, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लग जाएं। एक सबसे ज़बरदस्त बात ये है दोस्तों, अभी आपको पता है संस्कृत वालों को कि PGT की वैकेंसी लटकी हुई है, और PGT के वो कैंडिडेट भी यहाँ पे TGT स्क्रीनिंग में शामिल है जो PGT में सिलेक्टेड है, 500 कुछ कैंडिडेट हैं दोस्तों। तो अगर वो सारे ज्वाइन कर लेते हैं, अर्थात सरकार PGT वालों की ज्वाइनिंग पहले करवा देती है DV से पहले, ठीक है, या फिर DV में ऐसा कुछ लिख देते हैं कि अगर मान लो वो हो जाएगा तो वेटिंग में उनको रख लेंगे, तो दोस्तों श्योरली लगभग जितने भी कैंडिडेट है सभी का सिलेक्शन आपका संस्कृत में हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 1% भी कोई समस्या नहीं आपको आने वाली है। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।